बच्चों अब बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 के मेटल और नॉन मेटल की एक्टिविटीज़ का आंसर क्या होंगे। पहली एक्टिविटी है 3.1, उसमें है पहला कि टेक सैंपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हमें सैंपल लेने हैं। फिर उसकी अपीयरेंस देखनी है कि अपीयरेंस कैसी होती है। तो हम जानते हैं कि जो भी मेटल है वो प्योर स्टेट में शाइनिंग सरफेस देती है और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक ग्लेशियर। तो ये मेटेलिक ग्लेशियर प्रॉपर्टी शो करेंगे। और जो ये चारों ही हैं ये ऑल आर मेटल है, ऑल आर मेटल्स, तो ये शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करेगी। अब हम बात करें 3.2 की। इसमें क्या है कि स्मॉल पीस लेने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के। चार ये भी मेटल है सारे, इनके पीस लिए हमने और कट दीज मेटल विथ ए शार्प नाइफ। हम जानते हैं कि ये जो मेटल है, दी पर्टिकुलर मेटल जो चारों लिख रखी ये हार्ड है, तो जो शार्प नाइफ है इससे कट नहीं होगी। तो हार्ड है तो कांट कट विथ नाइफ, नाइफ के साथ नहीं काट सकते आप इसको। अब बात आगे दे रखी है कि सोडियम मेटल विथ ए पेयर ऑफ टोंग, टोंग के लेना है। सोडियम मेटल क्या होती है तो हमने पढ़ रखा है पहले पिछली वीडियो में। एल्कलाई मेटल होती है जो, जिसमें है लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों मेटल क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इसको कैन कट विथ नाइफ, इनको चाकू से आप काट सकते हो लेकिन इनको नहीं काट सकते, जो चारों ये इक्वेशन में दे रखी है इसमें। तो और जो सोडियम है उसको टोंग से क्यों पकड़ना है कि सोडियम क्या करती है कि मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करती है। जो ये रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, वेरी रिएक्टिव होता है ये तीनों मेटल। तो इनको ओपन नहीं रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेटल आर जनरली हार्ड और हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो इन मेटल को जो आप काट सकते हो इनको नहीं काट सकते, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम 3.3 की बात करते हैं एक्टिविटी की। इसमें क्या दे रखा है कि टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। हमने को ये चारों मेटल के पीस लिए। प्लेस एनी मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 and 5 times with a hammer. What do you observe and repeat the other metals? Record the change shape of these metal. तो हम जानते हैं कि मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जो मेटल होती है उनको हम थिन शीट में बीट के कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, और इसमें सबसे ज़्यादा होती है गोल्ड और सिल्वर की। तो ये जो चारों मेटल है, जो सबसे पहली है जिंक, आयरन और लेड, पीबी और कॉपर, ये चारों मेटल को हम पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसको कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी 3.4। इसमें है कि लिस्ट दिस मेटल हुज वायर यू कैन बी सीन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कौन सी ऐसी मेटल है जिनके वायर आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप कॉपर इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर। उसके अंदर होता है पीवीसी, होता है पीवीसी की लेयर होती है, इस पर पीवीसी लेयर होती है। इनके नीचे होता है कॉपर वायर होता है। फिर आयरन के आप देख सकते हो बहुत सारे आयरन वायर भी होते हैं, और एल्यूमिनियम के भी होते हैं। एल्यूमिनियम के गेट बनते हैं, उसमें जो मीन जाली होती है, यहाँ आयरन की भी जाली होती है, वो वायर की होती है। गोल्ड और सिल्वर, इनके वायर आपको मिलेंगे जो ज्वेलरी में, तो इनके वायर भी मिल जाएंगे आपको। और जो टंगस्टन होता है इसका मिलता है बल्ब में। बल्ब में जो वायर होता है वो चलता है। फिर ये बल्ब बना होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, N2 गैस, या सोडियम गैस होती है, दोनों में से कोई भी। तो ये जो वायर होता है वो टंगस्टन का ही होता है। टंगस्टन का साइन जो सिंबल है वो W होता है, ध्यान रखना आप। तो ये इसका आंसर हो गया कि ये सारी जो मेटल्स हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, ये मेटल हम यूज कर सकते हैं इनके वायर डेली लाइफ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट।
अब 3.5 एक्टिविटी में क्या है कि टेक एल्यूमिनियम या कॉपर वायर लेना हमें, क्लैंप दिस वायर ऑन ए स्टैंड, स्टैंड पे क्लैंप करना है यानी उसको फिक्स करना है, ए पिन ऑफ फ्री एंड वैक्सी स्प्रिट लैंप लेना है, फिर कैंडल और बर्नर। और फिर इसमें क्या है, इसको कुछ नहीं कि जो एल्यूमिनियम का वायर लिया है हमने ये, इसको हीट करना है। अगर आपने यहाँ से हीट किया तो ये हीट यहाँ तक भी आ जाएगी, ये एंड है इसका। तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी सो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट की गुड कंडक्टर होती है कि हमने हीट यहाँ से शुरू किया हीट करना, लेकिन ये एंड तक भी ये जो एल्यूमिनियम का वायर है वो हीट हो चुका है कुछ देर बाद, तो ये गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट होती है। और हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो आसानी से मेल्ट नहीं होगा कंप्लीट। सो मेटल वायर कैन नॉट मेल्ट एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर एंड कॉपर, आपने पढ़ रखा है पिछली क्लास में। और लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेबली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो लेड और मर्क्यूरी है Pb एंड मर्क्यूरी Hg वो पुअर कंडक्टर है, तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं 3.6 की। इसमें दे रखा है कि सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा 3.2 फिगर में दे रखा है, एंड प्लेस मेटल टू टेस्ट द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, दोज बल्ब कैन ग्लो, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, व्हाट डज द इंडिकेट। तो हम बात करते हैं कि अगर ये मेटल का वायर है, तो मेटल का वायर है तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर, ये लिखा हुआ है इसमें आंसर में, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो यहाँ से बल्ब ग्लो भी करेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब इसमें दे रखा है कि इसी के नीचे आंसर दे रखे हैं कुछ कि इनके ऊपर पीवीसी की वायर क्यों होती है, जो लेयर होती है कोटिंग पीवीसी रबर लाइक क्यों होती है। और इसमें क्या होता है कि बिकॉज प्राइमरली फॉर इंसुलेशन प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक एंड शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, और प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है ये, और इंसुलेशन का काम करता है। क्या होता है कि आपने एक वायर लिया है, ये आपने इस पर कोटिंग नहीं की और दूसरा वायर इसके पैरेलल जा रहा है, तो ये दोनों जब आपस में अटैच होंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक आएगा, तब ये इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, स्पार्किंग होगी इनमें, तो ये शॉर्ट सर्किट कर देगा। इस वजह से इन पे पीवीसी की जो कोटिंग की जाती है, और वो कोटिंग इंसुलेशन का काम करती है ताकि ये दोनों वायर अटैच ना हो। What happen when metal strike a hard surface? Do you produce a sound? हम जानते हैं कि जो भी मेटल है वो अगर किसी भी हार्ड मेटल पे स्ट्राइक करेगी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी। द मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस, ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। कैन यू नाउ से वाई स्कूल वेयर आर मेड ऑफ मेटल, मेटल की क्यों होती है। जो बेल मेटल होती है वो कॉपर और टिन की होती है, इसमें क्या आप हथौड़ा या कोई भी मेटल की चीज़ से आप स्ट्राइक करोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो सारी स्कूल में पता चल जाएगा कि बेल लगी है। इस वजह से सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है मेटल में, इस वजह से इस बेल मेटल को यूज किया जाता है, जो मेटल बेल होती है वो मेटल की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी 3.7 दे रखी है, इसमें कुछ सैंपल लिए हैं कार्बन, कोल और ग्रेफाइट के, सल्फर और आयोडीन के, और इनमें रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसमें देखो ये लिस्ट है, जो मैंने जो लिस्ट बनाई है ये, इसमें जो ये ऊपर वाली है इसमें आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, गोल्ड और सिल्वर, ये सारी क्या है मेटल है। अब मेटल की हम प्रॉपर्टी अगर हम पिछली क्लास में पढ़ी है तो आप देखोगे टाइप ऑफ सरफेस किसी लस्टरस होती है, मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है सारी मेटल्स की, तो सारी और सारी की सारी हार्ड है जो मेटल है। मेलेबिलिटी आपको बताया था, थिन शीट में कन्वर्ट करना, तो इन सबको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर डक्टिलिटी वायर में कन्वर्ट करना, तो इनको भी कर सकते हैं। फिर कंडक्टिविटी आप जानते हो मेटल कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भी प्रॉपर्टी सारों में येस होगी। और सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो ये सारी साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब बात करते हैं ये जो नीचे की चार है,
ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं कि ये नॉन लेक्चर होती है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो ग्रेफाइट है और जो आयोडीन है वो लेक्चरर प्रॉपर्टीज़ की होती है, तो आपको ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है। और ये सॉफ्ट होती है, जो कार्बन का कोल है वो हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसमें से। और सल्फर भी सॉफ्ट होता है, आयोडीन हार्ड होता है। तो ये दो जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको। फिर मेलेबिलिटी नहीं कर सकते हम, आप इनको नॉन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डक्टिलिटी भी नहीं कर सकते, इनको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेगा, ये याद रखना आप ये। और सोनोरिटी नहीं करेगी, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो आप इनमें से जो स्टार मार्क करके हैं मैंने प्रॉपर्टी, वो आपको ध्यान रखनी विशेष तौर से नॉन मेटल के लिए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। 3.8 एक्टिविटी क्या है कि जो ये एक्टिविटी है इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है। तो जो मेटल है ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है फिर ये रिएक्शन करेगी वाटर के साथ, तो ये बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगी ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दे रखी है, ये है नॉन मेटल। जो सल्फर है नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। और ये अब सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, वो H2SO4 होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सल्फ्यूरिक है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया कि जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, ये प्रॉपर्टी एसिडिक शो करेगा, ये एसिडिक होगा, और ये भी एसिडिक है। और जो मेटल का ऑक्साइड होगा और हाइड्रोक्साइड होगा दोनों ही बेसिक में प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, पिछले क्लास में बताया भी था मैंने। तो ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट है कि टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर है इनके बाद। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच, मेटल का बात हो रही है कि मेटल कौन सी है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेटल कौन सी लिक्विड है, मर्क्यूरी। और इसमें अगर नॉन मेटल की बात कर लें, नॉन मेटल कौन सी है, नॉन मेटल को आपको याद रखना ब्रोमीन है, वो लिक्विड में होती है, ये आप ध्यान रखना नॉन मेटल। ये मेटल मर्क्यूरी है। कैन इजीली कट विथ नाइफ पर कौन से काट सकते हैं, एल्कलाई मेटल जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इट इज़ दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एक्सेट्रा मेटल सारी, लेकिन कॉपर है और आयरन है, एल्यूमिनियम भी है, ये सारी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट की बात हुई है। फिर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें आप पिछले क्लास में पढ़ा था हमने कि लेड और मर्क्यूरी, ये पोअर कंडक्टर है हीट की। फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, ये भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं हम अभी, कि एबिलिटी टू मेटल ड्रॉ इन थिन शीट वायर, थिन वायर में कन्वर्ट करना। ये है तो डक्टिलिटी है, ये तो गोल्ड इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। और मेटल कैन बीट कर थिन शीट में कन्वर्ट करोगे तो ये प्रॉपर्टी होगी मेलेबिलिटी। तो ये इनके आंसर हो गए। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।